हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट यानी कि हृदय के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मनुष्य में एक गुलाबी रंग का पेशीय शंक्वाकार और स्पंदनशील संरचना उपस्थित होती है, जिसे हृदय कहते हैं। और ये फुसफुस मध्य अवकाश यानी कि मेडिस्टेनियम स्पेस में उपस्थित होता है। दो फुसफुस यानी कि लंग्स के बीच का स्थान जो होता है वो फुसफुस मध्य अवकाश यानी कि मेडिस्टेनियम स्पेस कहलाता है। यह शिराओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्र करता है, यानी कि वेन से ब्लड को रिसीव करता है, और आर्टरीज की सहायता से ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। हृदय का जो निकीला शीर्ष होता है उसे एपेक्स, वो बाईं ओर, और चौड़ा आधार जो होता है वो दाईं ओर उपस्थित होता है। अर्थात हृदय जो होता है वो तिरछा होता है, टिल्टेड होता है। हृदय जो होता है मनुष्य में, उसका जो आकार होता है वो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका जो औसत भार होता है पुरुषों में 300 ग्राम और स्त्रियों में लगभग 244 ग्राम होता है। हृदय के बाहर की तरफ एक आवरण उपस्थित होता है जिसे हम हृदय आवरण यानी कि पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स होती हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है वो पेराइटल पेरिकार्डियम कहलाती है, यानी कि भित्तीय हृदय आवरण, और जो अंदर वाली होती है उसे हम विसरल पेरिकार्डियम यानी कि अंतरांगीय हृदय आवरण कहते हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक तरल भरा हुआ होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है, जिसे हम पेरिकार्डियल तरल बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। यह हृदय को बाह्य झटकों से बचाता है। इसके अलावा यह हृदय को नम बनाए रखता है, और यह हृदय को झिल्ली की रगड़ से बचाता है। हृदय की संरचना में इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि इसमें 4 वेश्म पाए जाते हैं। ऊपर वाले 2 वेश्म जो होते हैं वो अलिंद यानी कि ऑरिकल्स कहलाते हैं, जबकि नीचे वाले जो होते हैं वो निलय यानी कि वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की सहायता से ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में सेपरेशन होता है, जबकि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम 2 ऑरिकल्स को डिवाइड करता है। इसी प्रकार से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम 2 वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है। जो वाल होती है हृदय की, उसमें बेसिकली 3 लेयर होती हैं। बाहर वाली एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और अंदर वाली एंडोकार्डियम। सबसे प्रमुख लेयर इसमें मायोकार्डियम होती है, जो मस्कुलर लेयर होती है, पेशीय संरचना होती है। ऑरिकल्स की जो मायोकार्डियम होती है वो पतली होती है, जबकि वेंट्रिकल की वो थिक होती है, मोटी होती है। और लेफ्ट ऑरिकल की सबसे थिकेस्ट होती है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, पहुंचाना होता है। जो हृदय होता है उसमें जो लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए संबंधित होते हैं, जबकि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं वो इम्प्योर ब्लड के लिए संबंधित होते हैं। इसलिए इसको सिस्टेमिक हार्ट बोलते हैं, लेफ्ट पार्ट को इसको पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं। दोनों जो ऑरिकल्स होते हैं वो ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। राइट ऑरिकल या एट्रियम में
सुपीरियर वेना केवा से, इन्फीरियर वेना केवा से, यानी महाधमनी बोलते हैं इसको, और कोरोनरी साइनस से, हृदय से ब्लड आता है, इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सुपीरियर वेना केवा यानी कि अग्र महाधमनी शरीर के ऊपरी भागों से ऑक्सीजन रहित यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। शरीर के निचले भागों से इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और कोरोनरी साइनस हृदय की दीवार से इम्प्योर ब्लड लेकर आती है। लेफ्ट ऑरिकल में या एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स प्योर ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेकर आती हैं लंग्स से, और ह्यूमंस में 4 पल्मोनरी वेन और रैबिट में 2 पल्मोनरी वेन्स उपस्थित होती हैं। जो ऑरिकल्स हैं उनके और वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में खुलता है और उस अपर्चर का नाम होता है राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर या फोरामेन भी बोलते हैं, और लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर या फोरामेन की सहायता से लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है। जो लेफ्ट ऑरिकल है उससे एक बड़ी वेन निकलती है, बड़ी आर्टरी निकलती है जिसे हम कोरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा बोलते हैं, और एक जो आर्टरी होती है बड़ी आर्टरी जिसे हम एओर्टा बोलते हैं या आर्क बोलते हैं, वो राइट वेंट्रिकल से निकलती है जिसे हम पल्मोनरी एओर्टा बोलते हैं। पल्मोनरी एओर्टा आगे जाकर 2 पल्मोनरी आर्टरीज में बढ़ जाती है, और वो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजन ब्लड को लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए लेकर जाते हैं। कोरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है वो आगे जाकर डॉर्सल एओर्टा में बदलता है। डॉर्सल एओर्टा आगे जाकर विभिन्न आर्टरीज की सहायता से पूरी बॉडी में प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर देता है। अब जो राइट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है उसकी जो अपर्चर होता है राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, उस पर भी एक वाल्व होता है, और लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर उस पर भी एक वाल्व होता है। वाल्व का एक ही काम होता है यूनी डायरेक्शनल यानी कि एक दिशीय फ्लो ऑफ ब्लड को बरकरार रखना, यानी कि एक दिशीय रुधिर प्रवाह को बरकरार रखना, अर्थात अगर ब्लड इधर से यहाँ आ रहा तो उसको वापस नहीं जाने देना होता है। जो यूनिडायरेक्शनल वाल्व लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर फोरामेन या अपर्चर पर प्रेजेंट होते हैं उसमें 2 कस्प होते हैं, 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं। जबकि जो दूसरा पार्ट है उसमें 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें इसलिए इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो जो लेफ्ट एवी फोरामेन पर जो वाल्व होगा वो 2 कस्प से बनेगा, उसे हम बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व बोलते हैं। जो राइट वाले पर होता है उसमें 3 कस्प होते हैं, उसमें इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। सुपीरियर वेना केवा जो खुलती है राइट ऑरिकल में, उस पर भी एक ओपनिंग पर भी एक वाल्व होता है, वो हैवर्सियन वाल्व कहलाता है। जबकि इन्फीरियर वेना केवा पर जो वाल्व होता है उसे हम यूस्टेकियन वाल्व कहते हैं। इसके बाद जो एक वाल्व और प्रेजेंट होता है जो कोरोनरी साइनस पर होता है उसे हम थिबैशियन वाल्व कहते हैं। इसके बाद जो हार्ट में एक मॉडिफाइड मसल्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड यानी कि एसए नोड, और इसे पेसमेकर बोलते हैं क्योंकि ये जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स है उसको उत्पन्न करता है। इसके पास जंक्शन के पास यहाँ एक और स्ट्रक्चर होती है मस्कुलर, इसे बोलते हैं एवी नोड ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। इम्पल्स यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से फिर वो वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होते हैं। जो मॉडिफाइड एवी नोड होता है
उसका काम इम्पल्स को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करना होता है और वो दोनों के सेप्टम के जंक्शन के पास प्रेजेंट होता है। जो इनर वाल होती है वेंट्रिकल्स की वो रफ होती है क्योंकि उसके अंदर मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पेशीय। रिज माने होता है, रिज और ग्रूव दो वर्ड होते हैं, ग्रूव से गड्ढा, रिज माने उभार होता है। तो यहाँ पर रिजेस प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट होते हैं, उभार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कॉलुमनई कॉर्नेई बोलते हैं। कॉलुमनई कॉर्नेई, कॉलुमनई कॉर्नेई जो होती है, अब ये जो इन्हें ट्रेबिकुलई या कोरोनई कॉलुमनई कॉर्नेई बोलते हैं, ये कंटिन्यू रहती है पैपिलरी मसल्स के रूप में। अब जो ये आगे की तरफ जा रही है ये पैपिलरी मसल्स के रूप में आगे प्रेजेंट होती हैं। इसका जो आगे का कंटिन्यूअस पार्ट है वो क्या कहलाता है, पैपिलरी मसल्स कहलाता है। इसका एक एंड जो होता है वो वेंट्रिकुलर वाल से अटैच है, यानी कि ये इससे यहाँ पर अटैच है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो कस्प ऑफ एवी नोड से, यहाँ पर जो कस्प होते हैं उनसे अटैच होता है, एवी जो वाल्व होते हैं, और जो कनेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्डेई टेंडिनेई, कॉर्डेई टेंडिनेई। तो जो इनर वाल है वेंट्रिकल में उसमें मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ट्रेबिकुलई कॉर्नेई या कॉलुमनई कॉर्नेई बोलते हैं, और ये कंटिन्यू रहते हैं पैपिलरी मसल्स के रूप में, और उसका एक एंड वेंट्रिकल वाल से जुड़ा होता है और दूसरा वाल एवी वाल्व के कस्प से जुड़ा होता है, और वो जिससे जुड़ा होता है उसे बोलते हैं हम कॉर्नेई टेंडिनेई। कॉर्डेई टेंडिनेई का जो काम होता है वो प्रिवेंट करना होता है, रोकना होता है जो फ्लैप्स हैं उसके, उनकी पुशेस को इन द एट्रियम। जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होगा तो एट्रियम के अंदर वो जो उसके फ्लैप्स हैं वो उसके अंदर ना प्रवेश कर जाए, इसका काम होता है कॉर्डेई टेंडिनेई को रोकना होता है। जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है हार्ट का, उसमें सबसे पहले जो मायोकार्डियम की जो वाल होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है इम्पल्स को उत्पन्न करने के लिए, और जो ये फाइबर्स होते हैं वहाँ पर सबसे पहले ऐसे नोड होती है, और ऐसे नोड जो होता है इसको पेस मेकर बोलते हैं, और इसके बाद होते हैं इंटरनोडल पाथवे। दोनों नोड, इंटर माने क्या होता है बीच में, तो इंटरनोडल पाथवे, और इंटरनोडल पाथवे से अब जो इम्पल्स होते हैं वो एवी नोड पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले ऐसे नोड होता है, फिर इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे से एवी नोड, और एवी नोड यहां पर फिर दो बंडल्स में बटी हुई होती है, दो ब्रांचेस में बटी होती है, इसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, हिस के बंडल। तो यहां से इंफॉर्मेशन जाती है बंडल ऑफ हिस, फिर ये आगे जाकर फाइन ब्रांच बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, और पुरकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल की वाल तक पहुंचे, कि वाल तक इम्पल्स जाते हैं। जो सभी इसमें इम्पल्स को क्रिएट कर सकते हैं, सूचना ला सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होती है वो ऐसे नोड में होती है, वो 72 पर मिनट होती है, पर मिनट। जो ये वाली होती है पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, 18 से 25 पर मिनट होती है, और जो एवी नोड होते हैं वो एवी नोड जो होते हैं वो भी इम्पल्स क्रिएट करते हैं, वो 40 पर मिनट से करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें होती है, नीचे की तरफ घटती जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा ऐसे नोड से इम्पल्स क्रिएट होते हैं, इम्पल्स सभी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पल्स क्रिएट ऐसे नोड करती है, इसलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। और जो एवी नोड है इसको बोलते हैं पेस सेटर, क्योंकि ये पेस को सेट करके आगे की तरफ ट्रांसफर करती है, और इसको हम बोलते हैं पेस सेटर। तो जो हार्ट होता है हमारा
वो बेसिकली एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो दोनों हार्ट के बीच में मेडिस्टेरियन स्पेस में रहता है। हार्ट में जो वाल होती है वो 3 भागों में बटी होती है या 3 भाग में से बनी होती है। बाहर वाली एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और अंदर वाली एंडोकार्डियम। हार्ट के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, आउटर वाली पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर वाली विसरल पेरिकार्डियम, और दोनों के बीच में एक कैविटी होती है। उसके अंदर एक फ्लूइड बहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो उसको झटके से बचाता है, उसको नम रखता है। इसमें 2 चैम्बर ऊपर की तरफ और 2 चैम्बर नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ऊपर वाले ऑरिकल्स कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। दोनों ऑरिकल्स के बीच में ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में खुलता है और अपर्चर का नाम होता है राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है जिसमें अपर्चर का नाम होता है लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। जो लेफ्ट ऑरिकल है उससे एक बड़ी आर्टरी निकलती है, इसे बोलते हैं कोरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा या खाली सिस्टेमिक एओर्टा। जो राइट वेंट्रिकल है उससे एक एओर्टा निकलता है, उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी एओर्टा, जो आगे जाकर 2 पल्मोनरी आर्टरीज में बढ़ जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है अशुद्ध रक्त को लंग्स में लेके जाती है प्योरिफिकेशन के लिए। जो कोरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा है आगे जाकर डोर्सल एओर्टा बनाता है, डोर्सल एओर्टा आगे जाकर विभिन्न आर्टरीज की सहायता से प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है उस पर 2 कस्प युक्त एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। राइट एवी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर पर जो वाल्व होता है वो उसमें 3 कस्प होते हैं, उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस इम्प्योर ब्लड को राइट ऑरिकल में लेके जाते हैं। सुपीरियर वेना केवा ब्लड को शरीर की अपर पार्ट से लेकर आते हैं, नीचे पार्ट से इन्फीरियर वेना केवा लेकर आती है, और कोरोनरी साइनस जो होते हैं वो हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेकर आते हैं। जो वाल्व्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, जो सुपीरियर वेना केवा होता है उस पर जो वाल्व होता है उसे हम हैवर्सियन वाल्व कहते हैं। जो इन्फीरियर वेना केवा होता है उस पर जो वाल्व होता है उसे हम यूस्टेकियन वाल्व बोलते हैं, और जो कोरोनरी साइनस पर वाल्व होता है उसे हम थेबेसियन वाल्व बोलते हैं। अब जो कोरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा पर वाल्व होते हैं उन्हें हम सेमिनुलर वाल्व कहते हैं, यानी कि पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व कहते हैं। एक मॉडिफाइड मसल्स प्रेजेंट होती है राइट ऑरिकल में जिसे हम ऐसे नोड बोलते हैं, जो इंपल्स क्रिएट करती है। उसके दोनों के जंक्शन पर, ऑरिकल और वेंट्रिकल के जंक्शन पर एक नोड और होती है, इसे एवी नोड बोलते हैं। ये पेस को सेट करती है, इंपल्स सभी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से दोनों के बीच में इंटरनोडल पाथवे होता है। एवी नोड से ब्रांचेस निकलती है जिसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से फाइन ब्रांचेस निकलती है जिसे बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। और जो इनर वाल होती है वेंट्रिकल्स की वो रफ होती है, जिसमें स्ट्रक्चर रिजिस प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर, जिसे हम क्या बोलते हैं ट्रेबिकुलाई कॉर्नई और कॉलमुनई कॉर्नई। ये कंटिन्यू रहती हैं आगे की तरफ पेपिलरी मसल्स के रूप में, और इनका एक सिरा वेंट्रिकल के वाल से और एक जो होता है जो कस्पिड वाल से उनसे अटैच रहता है कॉर्डेई टेंडिनेई की सहायता से। और कॉर्डेई टेंडिनेई जो है वो इनके फ्लैप्स को ऑरिकल में प्रवेश करने से रोकती है जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।